हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ रही थी अपना इंडियन पॉलिटी और ये मैंने शुरू किया था रात को 12 बजे से और मॉर्निंग के 3:30 AM तक मैंने पढ़ाई की अपनी। और मैंने पढ़ाई कुछ अलग से नहीं की, मैंने अपना रिवाइज़ किया। जो मैं ये बुक में कलर करती हूँ ना, तो ये मैं मेन पॉइंट कर रखे हैं इसमें कलर। मैं अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि नोट्स बनाने का इतना टाइम नहीं कि आप नोट्स बनाओगे, तो मैं उसी को कलर कर रही हूँ और ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, बाद में रिवाइज़ कर सकूँ उस चीज़ को। तो मैंने इसमें पहले पढ़ा भारत का संविधान, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर पढ़ा था संवैधानिक विकास, जो मेरी बुक के अंदर चैप्टर दिए मैं उसका बता रही हूँ। फिर इसमें संविधान सभा के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने वो भी पढ़ा। और इसके बाद मैंने संघीय कार्यपालिका में अपना पढ़ा था और संसद पढ़ा था। इसमें संघीय कार्यपालिका में आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद सारे आते हैं, तो मैंने वो पढ़ी। संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति थे, तो मैंने वो पढ़ा था। और इसके बाद मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो मैंने इसमें कलर भी नहीं किए थे कि ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँ उन्हें, तो मैंने वो सारा कंप्लीट किया। और फिर इसके बाद ना मैंने लैपटॉप से भी ऑनलाइन भी क्लास ली ताकि मेरी रिवीज़न जो मैंने पढ़ा मुझे लगे कि हाँ कुछ अगर कमी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बुक्स में कुछ पॉइंट्स नहीं दिए और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं तो वो अच्छे से और समझाते हैं। तो इसके साथ मैंने कुछ संविधान संशोधन थे उनको रिवाइज़ किया। और अनुच्छेद तो मैं साथ साथ जो मैं पढ़ रही थी अनुच्छेद मैंने उसमें रिवाइज़ किए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें देखा है कि जो भारत का संविधान की पृष्ठभूमि है उसी से ही कितने क्वेश्चन बनते हैं। मैंने रात देखा फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी पॉइंट मिस हो। तो आप लोग भी अपना, अगर बुक है तो आप लोग भी अपना इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट और अच्छे से रिवाइज़ कर लो क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप अगर सोचोगे कि सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं तो पहले आप एक एक करके सब्जेक्ट कवर कर लो। अपना रिवाइज साथ के साथ करते रहो, चाहे मॉर्निंग में स्टडी करो, रात में रिवीजन करो। तो मैं तो यही करती हूँ, मॉर्निंग में जितना मुझसे होता है मैं पढ़ पाती हूँ। और अभी मैं आई हूँ अपना काम करने के लिए, खाना नाश्ता मैंने सब कुछ कर दिया था और तो घर का काम कर लेती हूँ और फटाफट से फिर बैठती हूँ अपने स्टडी करने के लिए। और फिर इधर से बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ करके अच्छे से नहा धोकर मैं अपना बैठी थी छत पे। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो मैं छत पे जाने वाली हूँ करने के बाद। तो इधर से देखो सारा काम मेरा हो चुका है और मैं नहा के ये देखो, और ये मैंने मिर्ची धोई थी अचार डालने के लिए। और मैं है ऊपर आकर बैठी थी, मुश्किल से आधा या 1 घंटा ही हुआ होगा। मेरे बाल अच्छे से सूखे भी नहीं और सूर्य देवता मुझे देखकर वापस भाग गए, छिप गए हैं वो। और मेरी मिर्ची भी है वो अधूरी रह गई हैं, सूखी नहीं है। अचार डालना है मेरे को इनका क्योंकि ख़राब हो जाएंगी, ये गीली हो रखी हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने पढ़ना शुरू करा था अपना लोक प्रशासन। जो मैंने हाईलाइट किए थे ना पॉइंट्स, मैं उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर भी, क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ कर लूँ तो अच्छा रहेगा ना, मुझे पता लगे ना मैंने कितना पढ़ा है और मैंने क्या पढ़ा है, ताकि मैं अभी से प्रैक्टिस सेट अपने लगाने शुरू करूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो अपने लोगों के पास है नहीं। तो अभी मेरा थोड़ा लोक प्रशासन और इंटरनेशनल रिलेशन है, थोड़ा इसी में गड़बड़ हो रखा है। पिछली बार भी इसी में हुआ था, इंटरनेशनल रिलेशन में। बट अब की बार मैं इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे रात को मुझे पूरी रात जग कर पढ़ना पड़े, बट मैं अब की बार पढ़ूंगी। क्योंकि अब की बार डबल मेहनत करेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन होगा। और वैसे भी आयोग ने बोला है कि अब की बार का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो हार्ड होगा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कुछ ज़्यादा गई थी, ऐसा अतुल प्रसाद सर ने बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भाषा की अहर्तता थी वो भी रहेगी अब की बार, ये हटेगी नहीं। तो हमें भाषा पर भी अपना पकड़ बनानी है, क्योंकि उन्होंने वैसे बोला है कि पेपर इजी आएगा भाषा का, लेकिन हम नहीं चाहते ना कि एक गलती और हमारा सिलेक्शन हमारे हाथों से छूटे। तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हिंदी में ग्रामर तो अपना देखना ही पड़ेगा हमें, और साथ में ही सब्जेक्ट अपना मेन सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोकस करना है मेरे को, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर अच्छा है तो फिर बाकी में तो नॉर्मल हो ही जाएगा अपना। क्योंकि पिछली बार मेरे सब्जेक्ट में ही थोड़े मार्क्स कम थे, बाकी जनरल और जीके में अच्छे थे उसमें, और हिंदी में भी मैं पास थी।
और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ ठंड हो गई थी। और अभी मैं आके फिर पढ़ने लगी हूँ अपना इंटरनेशनल रिलेशन। थोड़ा मैं आराम करा और अभी बज रहे थे शाम के 3:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी पढ़ने लगी थी इंटरनेशनल रिलेशन, और इसके अंदर मैंने नव यथार्थवाद, यथार्थवाद और प्रकार्यवाद है, ये मैंने पढ़ा था। और इसमें मैंने हैंस मार्गेनथाउ के बारे में पढ़ा। उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो विचार पढ़े। वोल्ट कैनेथ के बारे में भी मैंने इसमें पढ़ा, और जॉन माइशमर है वो, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा इसमें। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार भी इससे कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने ये पिछली बार नहीं पढ़ा था, मुझे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था पिछली बार ये, तो मुझे लगा छोड़ो ना, हो जाएगा सिलेक्शन। बट अब मुझे पता है अगर मैं इसे भी पढ़ लेती और जो मेरे 2-3 पॉइंट थे, तो मेरा 1-2 नंबर से जो है वो हो जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अभी मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ, और बाकी रात को ना मैं अच्छे से इसको बैठ के रिवाइज़ करूँगी अच्छे से, और जितना होगा मैं रात को कोशिश करूँगी कि इसके तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन के ना नोट्स ही बनाऊँगी, थोड़े थोड़े पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाऊँगी इसके। बाकी सब्जेक्ट चाहे मैं नहीं बनाऊँ, बट इसके मैं नोट्स बनाऊँगी। और हिंदी के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल ही देखा है, मैं उसी यूट्यूब चैनल से ही हिंदी की प्रिपरेशन कर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें मेरा हिस्ट्री अधूरा है अभी, और जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट पढ़ लिया और रिवाइज़ भी कर लिया है उसको अच्छे से। और साथ में ही मैंने जो करंट अफेयर की क्लास है वो मैं कुमार गौरव सर की ले रही हूँ वहाँ से। मैथ अभी शुरू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने मैथ को बीच में ही। मेन टॉपिक करूँगी उसको। और मैं ना रात को साइंस भी देखूँगी, आज रात से साइंस भी कोशिश करूँगी पढ़ने के लिए। और इसके अंदर मैं थोड़ा और पढ़ूँगी, सुबह में पढ़ूँगी, और रात को मेरे को कनाडा का, फ्रांस का, अमेरिका का और ब्रिटेन का, इनका संविधान के बारे में पढ़ना है। उनकी न्यायपालिका, कार्यपालिका कैसी होती है, मुझे उसके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार भी उससे क्वेश्चन थे, तो मैं नहीं चाहती कि वो मैं छोड़ूँ। उनके संविधान और उनकी मतलब न्यायपालिका के बारे में मेरे को पढ़ना है, क्या है संविधान में, कैसा है, तो ये उन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, ये सब मुझे पढ़ना है रात में।